हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार फ्रॉम स्कॉलर्स फोरम अलीगंज। आप लोगों के स्कूल सेंट जोसेफ का यूनिट टेस्ट हुआ है, उसका मैं मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए सेक्शन ए में, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल इट इज गिवन दैट the angle A is an acute angle and tan 5 by tan A is equal to 5 by 12। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ A है आपका cos A, और दूसरी सेकेंड क्वेश्चन है आपका cosec A माइनस कॉट ए। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। तो आप बना दीजिए इसको, ये एक ट्रायंगल बना दीजिए आप नीचे, ये वाला, और ये एंगल ये है, तो इसे आप बी मान सकते हैं और इसे आप सी मान सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5 हो गया, ये 12 हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप ये 13 आ जाएगा। ओके, तो आप देखेंगे नंबर 1 में cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 12 अपॉन 13। सेकेंड पॉइंट cosec A माइनस cot A, तो cosec A आपका होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर माइनस कॉट होगा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाँ ठीक है, तो 5 एलसीएम हो गया आपका, और ये आ गया 1 इज इक्वल टू 1/5। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अब देखेंगे आप सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है ये, इफ x इज इक्वल टू 15 डिग्री, x इज इक्वल टू 15 डिग्री, वेरीफाई दैट 4 sin 2x cos 4x और sin 6x इज इक्वल टू 1। तो ये 15 डिग्री है, तो आप x की जगह 15 रख दीजिए। तो 15 जब रखेंगे तो 2 इंटू 15 30 डिग्री हो जाएगा ये आपका। अब cos जब x की जगह 15 रखेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, और sin 15 रखेंगे तो ये 90 डिग्री आपका एंगल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे 4 cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2, और sin 60 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, तो ये 1/2 हो गए, और sin 90 आपका 1 होता है, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। हेंस वेरीफाई दिस। ठीक है ना, ये 1 के बराबर इक्विवेलेंट है, यही आपको वेरीफाई करना है। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, cos 90 डिग्री है, प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री है, sin 30 डिग्री है, और tan 45 डिग्री है। तो देखिए cos 90, अगर sin 90 1 होता है तो cos 90 0 होता है, प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो होल स्क्वायर कर दिया क्योंकि ये होल स्क्वायर है, इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, और tan 45 होता है आपका 1, तो 1/4 इंटू 1/2,
√2 के होल स्क्वायर, ये 2 होगा, ये 2 इक्वल टू 1/4 दिस थिंग। ये थर्ड क्वेश्चन का आपका ये आंसर है। ओके, अब देखिए अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में है आपका क्वेश्चन नंबर 4। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये थोड़ा सा डिम है लेकिन मेरे ख्याल से cos 65 डिग्री अपान साइन 25 डिग्री प्लस cos 32 डिग्री अपॉन साइन 58 डिग्री माइनस 2 नहीं है आपका, ये देखिए माइनस साइन 28 डिग्री, इधर नहीं आ रहा तो अब लिख लेते हैं आपका सेक 62 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री। इतना आपका ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है इसके साथ में। यहाँ देखेंगे यहाँ पर जो है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व किए जाएंगे। तो देखिए आपका कॉस, इसको लिख सकता हूँ मैं कि 90 माइनस 25 अपान, इसको ऐसे रहने दीजिए, ये 25 डिग्री प्लस इसको मैं ऊपर वाला चेंज करूँ या नीचे वाला कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos 90 माइनस 58। एक्चुअली में देखिए इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो अगर 90 से 58 को माइनस करेंगे तो 32 ही आएगा। ओके, तो ये साइन 58 डिग्री माइनस, अब यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है साइन 28, इसको मैं सेक को लिख सकता हूँ, आप यहाँ पर लिख लीजिए सेक 90 माइनस, आप इसको ऐसे लिखेंगे तो देखिए 28 को अगर माइनस इससे करेंगे तो आपका 62 आ जाएगा। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये चीज़, तो ये 28 हो गया, तो कोई हर्ज नहीं है, मैं ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ, प्लस कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री होता है वो 2, तो 2 इस हो जाएगा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखें ये आपका आ जाएगा cos 25, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट है तो साइन 25 हो जाएगा अपान साइन 25, ये कट जाएगा, प्लस साइन 58 डिग्री हो गया अपान साइन 58 डिग्री, ये चीज़ है, ये हो गया आपका। फिर आप देखें इसके बाद आपने वैल्यू जो है ये लिखी हुई है, ये देखिए ये वैल्यू आपकी यहाँ पर ये आ गई, अब ये आया माइनस साइन 28 और इंटू ये कॉसेक 28 हो जाएगा, ये जो है आप यहाँ पर कॉसेक 28 आपका होगा, ये जो है कॉसेक 28 होगा। ओके, अब प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए कट गया, ये कट गया, और ये दोनों अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो आपका आंसर ये आया यहाँ पर आपका आंसर आया ये 1, ये +1 और -1 और +4 इक्वल टू 5 आ गया। आपका आंसर जो है यहाँ पर 5 आएगा। ओके, ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है 5 है, ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए है, जबकि दिया हुआ है सेक 2a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 18 डिग्री। तो
तो कौशिक अब एक काम करते हैं कि इसको जब हम इस ये जो अगर कौशिक है तो यहाँ पर भी कौशिक कर लें, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा कौशिक 90 माइनस 2a, ये हम कर लेते हैं। तो ये कौशिक a माइनस 18 हो जाएगा। ओके, अब ये देखिए दोनों तरफ बराबर हो गए, सेम हो गया, तो काट देते हैं इसको। तो ये 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब आप इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाते, इधर ले आओगे तो ऐड हो जाएगा 108 हो जाएगा, या 3 हो जाएगा। एम्प्लाइज है a इक्वल टू 108/3 इक्वल टू 36 डिग्री आपका आ गया। ओके, तो a इक्वल टू आपका 36 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखें, ये 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए एक ये है मिड पॉइंट थ्योरम से लगाया गया है, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये ए बी सी। अब ये आपकी ये दी हुई है, ए बी डी है 6 सेंटीमीटर, हेलो। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम करेंगे। देखिए इन गिवन फिगर, तो गिवन फिगर में मतलब ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ये ट्रायंगल है। इसके मिड पॉइंट्स आपको मिला दिए गए हैं। आपका मिड पॉइंट बी सी का मिड पॉइंट है डी, और सी ए का मिड पॉइंट है ई, और आपका जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है एफ, ये आपका है। और इसमें ये कह रहा है कि ये आपका ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, और सी ए इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर, ये है। अब इन तीनों को अगर मिला दिया जाए तो ऐसे हो जाएंगे ये देखिए। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम एफ बी सी ई, ये चीज है, इसका पेरीमीटर है। तो देखिए जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर ए बी जो है वो 6 है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे ये आपका बी सी जो है आपकी जो है पूरी है 4.8, और ई सी जो है ये वाली, ये जो है ये इसकी हाफ है बी सी की, सॉरी ए सी की, तो ए सी की हाफ है, तो ये 2.8 हो गई। अब आप आइए, ये ई एफ जो है बी सी की हाफ होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो है इसकी हाफ होती है, तो ये आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। अब आप निकाल दीजिए, बहुत आसानी से निकल आएगा। आप बी एफ प्लस बी सी प्लस ई सी प्लस एफ ई, ये हो गया, ये आपका बी एफ है 3 सेंटीमीटर, और आपकी बी सी है आपकी 4.8 सेंटीमीटर, प्लस ई सी है 2.8 सेंटीमीटर प्लस 2.4 सेंटीमीटर, है ना। इसको ऐड करेंगे तो 4 8 12 20 हो गया ये, और 2 4 8 11 और 2 इतने, ये सेंटीमीटर आ गया। अब आइए एरिया पूछ रहा है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, सॉरी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये ट्रायंगल है इसका। तो देखिए ये इसके पैरेलल है, तो इसकी हाफ होगी ए बी की, ये 3 हो जाएगी, और ये साइड इसके पैरेलल है,
तो इसकी हाफ होगी AC की, तो 2.8 हो जाएगी। तो ये 2.8 तो क्या करेंगे आप, FE प्लस DF प्लस DE ये आ गई आपकी। तो FE 2.4 प्लस DF 2.8 प्लस 3, ये आपका जो है 4, ये होगा 12 और 5 7 8 8.2 सेंटीमीटर आपकी आ गई है। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये 7 होगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर ये आपका आ गया 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में इंटीरियर एंगल्स ABC है। ये ट्राइंगल है ABC में, ABC में ये इंटीरियर एंगल्स है। तो इसमें प्रूव करना है हमको, वो ये प्रूव करना है कि नंबर 1 में ये आपका cos A प्लस B इज इक्वल टू by2 sin C/2। नंबर 2 tan A प्लस C/2 इज इक्वल टू cot B/2। ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि हम कैसे इसको करते हैं। ये देखें यहाँ पर कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होता है। अब यहाँ पर चूंकि हाफ लगा हुआ है, by2 से डिवाइड है, तो दोनों से डिवाइड कर दिया 2 से, तो A प्लस B प्लस C by2 इज इक्वल टू 90 हो गया। अब आप A प्लस B एक साथ रख लीजिए, A प्लस B by2 इज इक्वल टू 90 माइनस C/2। ओके, अब क्या करें इसमें, अब आप यहाँ देखिए कास लगा है तो कास लगा दीजिए, कास A प्लस B by2 इज इक्वल टू कास 90 माइनस C/2। हाँ, ये कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन C/2 कास A प्लस B/2, ये वैल्यूज आपकी आ गई। दूसरा ये है, उसी तरीके से आप करोगे, इसमें कोई अलग से हमें नहीं करना है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर इस वैल्यूज को न दे करके A प्लस C ले लो, तो A प्लस C/2 इज इक्वल टू 90 माइनस B/2। तो आप लगा दीजिए, यहाँ पर tan लगा दीजिए, tan A प्लस C इज इक्वल by2 इज इक्वल टू tan 90 माइनस B/2। अब ये हो जाएगा tan A प्लस C/2 इज इक्वल टू cot B/2, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है। ये वैल्यूज आपकी इसकी आ गई, दोनों पार्ट आपके प्रूफ हो गए। ओके, अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका चलेगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC है, ये वाला ABC। अब इसका ये कह रहा है कि D जो है साइड AB का मिड पॉइंट है, और E जो है वो BC का मिड पॉइंट है, और F जो है वो AC का मिड पॉइंट। तो हम अगर इनको मिला दें तो ये देख लीजिए, ये हो गया। तो अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा कि AB और इक्वल टू AC, क्योंकि न्यूमेरिकल में कह रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमने ये दो साइड बराबर मान ली, ट्राइंगल ABC ये आइसोसेलेस। तो हम अगर ये भी करें AB/2 इज इक्वल टू AC/2, ये इसको हम मान करके चलेंगे। अब देखिए DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC है,
बाय मिड पॉइंट थ्योरम, है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। आल्सो आपका जो है ये आपका ए बी हो गया, नहीं ए बी ऐसे इसको ना मानो, इसको मान लो, ये दोनों दिया उसी हिसाब से मान लो। आपका जो है ये डी एफ ये इसके पैरेलल में है, ये वाली तो ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और इसको मान लीजिए आप, क्योंकि ये है हाफ, तो डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम आपकी आ गई। ओके, बट हाफ ऑफ ए बी, इससे देखोगे ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, तो इसका मतलब हुआ ई एफ इज इक्वल टू डी, ये दोनों बराबर हो गए। ये दोनों जब बराबर हो गई, ओके, सेम हो गए, तो यानी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो ट्रायंगल डी ई एफ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आ गया आपका। ओके, चलिए देख लीजिए। और अब आप देखेंगे कि ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये 9 में ये कह रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या है कि ये देखिए थोड़ा सा, एक मिनट, इफ अंडर रूट 2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 6 हो गया। तो ये चीज दिया हुआ है, तो प्रूफ ये करना है साइन थीटा प्लस अंडर रूट 3 कॉस थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये चीज आपकी है। तो सबसे पहले हम ले लें सोल्यूशन में अंडर रूट 2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 6, तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 अपान अंडर रूट 2, ये नीचे जाए, ये कर दिया। तो ये बचा tan 2 थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ओके, और tan थीटा में यहाँ जो tan थीटा होगा, तो ये tan 2 थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू जो होती है वो 60 डिग्री की होती है, तो इसको क्रॉस कर दीजिए, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ओके, ये चीज आपकी आ गई। अब आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए इसका। साइन थीटा ये रख दीजिए आप यहाँ पर, साइन थीटा, तो साइन आपकी 30 डिग्री होगी। ओके, प्लस 2 cos 30 डिग्री होगी, माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री होगी। ये चीज आपकी है। ये जब आ गई आपकी, तो क्या करेंगे, इसको जरा रख कर दीजिए, ये आप वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ पर जो है साइन 30 की वैल्यू आपकी होगी 1/2 प्लस 2 cos 30 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3/2। एक मिनट, थोड़ा वैल्यू गलत लिख गई है, ये देखिए, ये अंडर रूट 3 वैल्यू है, ये अंडर रूट 3 वैल्यू है, सॉरी, ये आ गया, माइनस 2, और tan 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है, ये होल स्क्वायर हो गया क्योंकि tan स्क्वायर। अब ये 1/2 प्लस अंडर रूट 3 हो गया बाई 2 माइनस 2/3, क्योंकि ये स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा -2/3 हो गया। तो ये आपका आ गया, आपका जो है 2 - 2/3 मीन्स 6 - 2/3
इज इक्वल टू 4 अपॉन, नहीं सॉरी, यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका 2 हुआ, हाँ 3 आ जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। ये वैल्यू आपकी यहाँ पर निकल आएगी। ओके, ये चीज आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपकी वैल्यूज यहाँ पर आ गई है ना। तो सारा आपका जो है ये सॉल्व हो गया। थैंक यू।